लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। जयति जगतः प्रसूतिर्विश्वात्मा सहजभूषणं नभसः द्रुतकनकसदृशदशशतमयूखमालार्चितः सविता। ओम नमो भगवते सूर्याय। मकर संक्रांति पर्व एवं नवग्रहों के अधिष्ठात्रा देवता श्री सूर्य नारायण भगवान, इस विषय पर राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला में ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से सूर्य भगवान एवं मकर संक्रांति पर्व का महत्व एवं उसकी वैज्ञानिक उपयोगिता, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य एवं मकर संक्रांति पर्व दोनों ही आदिम काल से लेकर और अब तक अक्षुण्ण चलने वाले पर्व एवं देवता हैं। संसार के किसी भी देवता की अगर कल्पना की जाए तो वह केवल कल्पना मात्र ही हो सकती है, या उसको किसी इतिहास में ढूंढा जाएगा, परखा जाएगा, जांचा जाएगा और फिर माना जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे देवता, ग्रह, नक्षत्र, पिंड आदि हैं जो कि प्रत्यक्ष ही हैं। अन्य शास्त्रों को फिर भी हम कल्पना के माध्यम से तर्क या बुद्धि के निर्णय के उपयोग पर सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है। इसीलिए सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से माने जाते हैं। किसी भी देवता को मानने के लिए हमें किसी चित्रकार या कथा का उपयोग लेना पड़ता है, लेकिन नित्य ही हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय से ही सूर्य और चंद्रमा दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हैं। ज्योतिष शास्त्र अनेक वेद विषयम, इस सिद्धांत को लेकर, अनेक भेदों की उपयोगिता को लेकर कुछ कुछ सिद्धांत ज्योतिष में भी 10 पद्धतियों को स्वीकार करते हैं, कुछ लोग 5 पद्धतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 पद्धतियों को ही स्वीकार किया गया है। और इन 3 पद्धतियों के माध्यम से भी चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, इस पंक्ति के माध्यम से साक्षी के स्वरूप में चंद्रमा एवं सूर्य को साक्षी स्वरूप माना गया है। हम किसी भी दिन, रात्रि, मध्यावधि, मध्यरात्रि, मध्याह्न, अपराह्न, सायाह्न, पूर्वाह्न या किसी भी प्रकार का निश्चित काल का निर्णय सूर्य या चंद्रमा की गति से ही करते हैं। सूर्य विश्व की आत्मा है, इसलिए यजुर्वेद में साक्षात सूर्य को आत्मा के रूप में बताते हुए लिखा है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च, यह चर और अचर दोनों का ही अधिष्ठात्री देवता है। सूर्य संसार का नियमन करता है, नियामक है। इसलिए सूर्य ही इस प्रकृति का विधान बनाता है कि इस सृष्टि में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, किस माध्यम से सूर्य की उपासना करनी चाहिए, किस प्रकार सूर्य हमारे मनुष्य जाति के ऊपर, इस प्रकृति के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर या अन्य ब्रह्मांड में भी अपना प्रभाव डालता है। इसके लिए सूर्य के सिद्धांत को पढ़ने के लिए ज्योतिष शास्त्र की शरण में हमको जाना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके नाम से ही प्रकट होता है ज्योति। ज्योति का तात्पर्य होता है प्रकाश। हम प्रकाश में ही किसी वस्तु का निर्णय कर सकते हैं कि यह वस्तु क्या है, किस उपयोगी है और इसको कैसे उपयोग में लाना है। इसलिए सूर्य ही इस पूरे संसार का अधिष्ठात्री देवता है। सूर्य के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से हम पर्वों का निर्णय करते हैं, मानव जाति की आयु का निर्णय करते हैं, सृष्टि के काल का निर्णय करते हैं। काल कितना इस सृष्टि का अधिष्ठात्री कारक है, उसका निर्णय भी हम सूर्य के माध्यम से ही करते हैं। इसलिए सूर्य के कई नामों में एक नाम काल नियामक भी है, जो कि इसमें कई प्रकार से कालों का नियमन करता है। और काल की कई संज्ञाएं हैं, जो त्रुटि, लव, निमेष, घटी, पल, विपल, घटी, घंटा, मिनट, पक्ष, सप्ताह, मास, वर्ष, अयन, ऋतु, कितने ही नामों से जाना जाता है। इन सब का नियामक सूर्य है। तो सूर्य को हम किस प्रकार से जांचें, परखें, देखें कि सूर्य हमें किस प्रकार से
हमारे साधन में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार सूर्य के द्वारा चलने वाले कुछ पर्वों के निर्णय भी हमें सूर्य के माध्यम से ही करने पड़ते हैं। इसीलिए आज से कम 16 शताब्दी पूर्व एक बहुत बड़े ज्योतिष के आचार्य हैं जिनका नाम सुविख्यात है आचार्य वराह मिहिर। उन्होंने जो अभी मंगलाचरण किया उसी के माध्यम से 1000 किरणों वाले सूर्य को नमस्कार किया है। आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा कि जिस वराह मिहिर को ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तक आधुनिक काल में माना जा रहा है, स्वयं वराह मिहिर में मिहिर शब्द भी सूर्य का ही वाचक है। सूर्य के उपासना के करने के पश्चात ही वराह मिहिर ने ये सही समझा कि उनके नाम में वराह मिहिर होना ही चाहिए। आज भी हम किसी भी पृथ्वी के किसी भी टुकड़े की, मानव जाति के किसी भी हिस्से की इतिहास की कल्पना बिना सूर्य के नहीं कर सकते, चाहे से वह यात्रा का क्रम हो, आयु का क्रम हो या उसका विकास क्रम हो। इन सभी क्रमों में सूर्य की उपस्थिति बहुत अनिवार्य है। शास्त्र में भगवान मनु सूर्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं, कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजा कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो ही दुरतिक्रमः। ये संसार काल के द्वारा ही उत्पन्न है एवं काल के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। काल के द्वारा ही सृष्टि का उत्पन्न होना माना गया है, इसलिए काल ही सर्व प्रमुख है। आदित्य को काल का निर्णायक या नियामक या निर्माता कहा जा सकता है। भगवान मनु अपनु मनुस्मृति में फिर कहते हैं, अग्नौ हुताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टिर वृष्टेरन्नम ततः प्रजा। प्रजा की उत्पत्ति का कारण वृष्टि है, वृष्टि की उत्पत्ति का कारण सूर्य है, क्योंकि सूर्य नहीं होंगे तो महासागरों से, समुद्रों से वाष्प का निर्माण नहीं हो सकता। वाष्प का निर्माण नहीं होगा तो वृष्टि की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है, और अगर वृष्टि नहीं होगी तो अन्न का उत्पन्न होना बहुत मुश्किल है, और अन्न के द्वारा ही मनुष्य का संपोषण होता है। मनुष्य के लिए सर्व प्रमुख चीज़ जो है वह है अन्न, और अन्न पे वृष्टि का अधिकार और वृष्टि पे सूर्य का अधिकार भगवान मनु ने भी सिद्ध किया है। आदित्य से ही दिन और रात की कल्पना की जा सकती है। आदित्य संसार के पहले ऐसे देवता हैं जिसको मनुष्य ने साक्षात रूप से अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ शब्द कह करके चंद्रमा को और सूर्य को प्रत्यक्ष स्वरूप देवता माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में इसी सूर्य के माध्यम से बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया गया है, बहुत सारे पर्वों का निर्णय किया गया है। धर्मशास्त्र आदि विषयों में, चाहे से वह सौर मास हो, सावन मास हो, चांद्र मास हो, नक्षत्र मास हो, इन सभी में सूर्य की कल्पना के बिना किसी भी प्रकार की गणना का कोई क्रम ही उपस्थित नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय ज्योतिष विश्व के अन्य ज्योतिष या गणितीय हिस्सों से बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होती है। हमारे यहाँ पर ज्योतिष में सूर्य एवं चंद्रमा, इन दो ग्रहों को मुख्य रूप से गणित का आधार मूल माना गया है। किन्हीं किन्हीं देशों में चंद्रमा के द्वारा गणित पक्ष सिद्ध कर दिया गया है। जहाँ पर कि सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा था तो उन लोगों ने चंद्रमा को अपना देवता मान लिया। जहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, शीतकाल बहुत रहता है, वहाँ पर सूर्य को अपना देवता मान लिया गया। लेकिन भारत भूमि बहुत प्रसिद्ध भूमि रही है जहाँ पर चंद्रमा और सूर्य निरंतर ही अपनी कृपा बरसाते रहे हैं। इसी कारण सूर्य से उत्पन्न होने वाला सूर्यवंश भी यहाँ है और चंद्रमा से उत्पन्न होने वाला चंद्रवंश भी यहाँ है। इसलिए भगवान मनु अपने मनुस्मृति में एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याः सर्वमानवाः, ऐसा कह कर के पृथ्वी के सभी मानवों को भारत से शिक्षा लेने के लिए उद्यत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य एवं चंद्रमा, इन दोनों ग्रहों की गतियों में कितना अंतर है, उसी से तिथि का निर्णय, सावन मास का निर्णय, नक्षत्र मास का निर्णय एवं चांद्र मास का निर्णय होता है। इसी से तिथियों की उत्पत्ति, वर्षों की उत्पत्ति एवं काल गणना की उत्पत्ति होती है। सूर्य ने जिन जिन ग्रहों को अपने अधिकार क्षेत्र में रखा है उसी को सूर्यमंडल कहा जाता है। जो सूर्यमंडल से प्रभावित ग्रह नहीं है वह भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की गिनती में नहीं आते।
अब एक प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा होता है कि कई लोग यहाँ प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मांड का निर्णय कैसे किया जाए। उसको भी सूर्य सिद्धांत नामक ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ में लिखा है कि जहाँ तक सूर्य की रश्मियाँ, किरणें जहाँ तक विद्यमान हैं, जहाँ तक सूर्य प्रत्यक्ष रूप से देखे जाते हैं, वह एक ब्रह्मांड है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, आज तक वैज्ञानिकों के द्वारा जितने भी उपग्रह रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, उनमें से कोई भी रॉकेट या उपग्रह ब्रह्मांड के बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके हैं, क्योंकि सूर्य की कक्षा इतनी बड़ी है कि उससे बाहर जाना ही असंभव है। क्योंकि सबसे ऊपर तो नक्षत्र मंडल है, उसके नीचे फिर देव मंडल है, फिर उसके नीचे ग्रह मंडल है, फिर चंद्र मंडल है, और फिर हमारा पृथ्वी लोक है। शनि तक पहुंचने में भी अगर समय लगाया जाए तो मनुष्य की जाने में ही केवल 30 वर्ष का समय लग जाता है। उसके ऊपर अगर नक्षत्र मंडल में प्रवेश करें तो कम से कम 185 वर्ष का समय चाहिए, जो कि एक मनुष्य के लिए असंभव सा है। इसलिए ब्रह्मांड से बाहर जाने वाला ऐसा कोई भी तकनीकी का साधन अब तक वैज्ञानिक उपलब्ध नहीं करा सके। सूर्यमंडल के द्वारा, जिसको हम ब्रह्मांड भी कहते हैं, उस ब्रह्मांड में भी हमारे पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा जो सूर्यमंडल का ही एक हिस्सा है, उसमें सूर्य की गति के कारण तिथि, नक्षत्र, योग, करण, पर्व, पक्ष, मासों की गणना की जाती है। सूर्य अपनी किरणें, चाहे से वह छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, आकाश हो, पाताल हो, महल हो या झोपड़ी हो, सबको समान रूप से व्याप्त करता है। इसलिए सूर्य साक्षात ईश्वर है। सूर्य के कारण ही इस सृष्टि में वनस्पति, जीव, जंतु, पौधे, समुद्र, जलचर जीव, नभचर जीव एवं थलचर जीवों की उत्पत्ति होती है। सूर्य के कारण ही यहाँ पर बहुत से सारे नए जीवों की उत्पत्ति होना और कई सारे जीवों का नष्ट होना संभव होता है। ज्योतिष शास्त्र के एक प्रसिद्ध श्लोक, जिसमें ज्योतिष के 3 स्कंधों की बात की गई है, उसमें सूर्य को ही तीनों स्कंधों का प्रणेता माना गया है। हमारे यहाँ पर ज्योतिष में जब 18 ऋषियों की बात की जाएगी कि ज्योतिष शास्त्र का प्रणयन किन्होंने किया, तो उसमें सर्वप्रथम सूर्य का ही नाम आता है। क्योंकि सूर्य सिद्धांत जिस ग्रंथ की चर्चा ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा है, गणित में सबसे ज़्यादा है, उस सिद्धांत को मयासुर को कहने वाले भगवान सूर्य स्वयं साक्षात है। इसीलिए हम ज्योतिष शास्त्र के उन 3 स्कंधों का पहले चिंतन कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र अनेक वेद विषयम स्कंधत्रयाधिष्ठितम। लिखा है ज्योतिष शास्त्र 3 स्कंधों में विभाजित है। तत्कार्ष्णोपनयस्य नाम मुनि भी स्कंधत्रयाधिष्ठितम। वहाँ पे भी फिर लिखा है कि जहाँ पर बहुत सारे संसार के उथल पुथल जीवों की गणना की जाए, उसमें तत्संहिता मोच्यते, उसको संहिता शास्त्र कहते हैं। स्कंदेस्मिन् गणितेन या ग्रहगतिस्तंत्राभिधानस्त्वसौ, जिसमें ग्रहगति, ग्रहों की गणित, आवागमन, वेद, निर्माण, चलन, पलभा का निर्णय किया जाए, उसको हम गणित शास्त्र या सिद्धांत शास्त्र कहते हैं। होरान्योंगन्यश्च विनिश्चयत, और होरा शास्त्र उसको कहेंगे जिसमें कि उसका परिणाम, फल, उसकी फलश्रुति जानी जाए, उसको होरा शास्त्र कहा जाता है। इस प्रकार 3 स्कंदों में विभाजित इस ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ही अधिष्ठाता के रूप में विद्यमान है। अब गणित के माध्यम से अगर सूर्य को देखा जाए तो सौर और सावन, इन 2 तिथियों, मासों या वर्षों के ऊपर मुख्य रूप से सूर्य का अधिकार है। हमारे यहाँ तिथि निर्णय भी सूर्य और चंद्रमा के गति में अंतर आने को ही तिथि निर्माण माना जाता है। जैसे कि 12 अगर घटी का अंतर या डिग्री का अंतर अगर सूर्य और चंद्रमा में होता है तो एक तिथि का निर्माण होता है। जिस प्रकार से तिथियां बढ़ती जाती है उसी प्रकार से तिथियों का निर्माण होता जाता है। जितना अंतर आएगा 360 डिग्री तक चले जाने पर 30 तिथियों का निर्माण संभव है। इसी प्रकार इस एक प्रकार में सौरमास और एक पूरे क्रम में सौर वर्ष, इसी क्रम में सावन मास और इसी क्रम में सावन वर्ष। इसके अनंतर चंद्रमा की गति से चंद्रमास और नक्षत्रों की गति से नक्षत्र मास का प्रचलन हुआ।
अब वैज्ञानिक तथ्यों पर यह स्पष्ट है कि सूर्य स्थिर है एवं सारे ग्रह एवं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसको हम सौर मंडल समझते हैं या कहते हैं। पृथ्वी की गति निर्धारित है कि वह 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा करके वापस अपने ही स्थान पर आ जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में वेद काल से लेकर और अब तक के इस काल में सूर्य को भी गतिमान माना गया है। स्थिर है, लेकिन ब्रह्मांड का ध्रुव जो स्थिर है वह भी अपने ध्रुव स्थान पर ही चलायमान है। इसीलिए ग्रहों की गति में और ग्रहों के चलन में अंतर आया। ग्रह लाघवम नामक एक ग्रंथ में लिखा गया कि जब सृष्टि का आदि क्रम हुआ तो मेष राशि के प्रथम अंश पर पंचतारा ग्रह रविवार के दिन सूर्य और चंद्रमा के साथ उपस्थित थे और उनकी गति एक साथ चली। ब्रह्मा जी के द्वारा इस गति में जब ग्रहों को चलाया गया तो आज तक इस संसार में वापस कभी भी कोई भी ग्रह मेष राशि के प्रथम अंश पर रविवार के दिन एक साथ उपस्थित नहीं हो सके। इसका कारण है सूर्य का भी अपनी गति से चलना। 57 कला से लेकर और 62 कला तक सूर्य की अपनी खुद की निजी गति है। उसी को वेदों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में कहा गया है, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्न। यजुर्वेद कहता है सूर्य सोने के रथ पर बैठ करके, जिसमें घोड़े जुते हुए हैं, अपने आसन पे स्थिर होकर के लोगों को देखता हुआ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सूर्य की अपनी निजी गति है और सूर्य के कारण ही अन्य ग्रहों में गति है, क्योंकि जो स्वयं दूसरे ग्रहों को प्रकाशित करता है वो दूसरों ग्रहों को गति भी देता है। इसीलिए हमारे यहाँ होरा शास्त्र में, जिसको हम फलित ज्योतिष भी कहते हैं, उसी में ग्रह अतिचारी और वक्री भी हो जाते हैं। सूर्य की कक्षा से पास आने पर ग्रह वक्री हो जाता है और बिल्कुल 180 डिग्री या 90 डिग्री हो जाने पर अतिचारी हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सूर्य में भी खुद की निजी गति है, उसी गति से वह दूसरों को भी संचालित करता है। जिस प्रकार अपने चाक पर घूमता हुआ कुम्हार का कोल्हू का चक्र गतिमान होता है, लेकिन वो स्थिर नहीं, चलायमान भी होता है, वो घूमता भी रहता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया भी जा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति के द्वारा है। यहाँ सूर्य तो जगत का कारण है, जिसका चर अचर जंगम स्थावर दोनों पे ही अधिकार है। इसलिए हमारे यहाँ ग्रह जड़ नहीं होकर चेतन स्वरूप में विराजमान रहते हैं। हमारे यहाँ वेदों में सूर्य की महत्ता को बताते हुए ऐसे कई सूक्त हैं जो सूर्य को ही समर्पित हैं और सूर्य के गति, सूर्य के परिणाम, सूर्य के देवत्व और सूर्य के बड़े स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए बनाए गए हैं। उनको मैत्र सूक्त के नाम से हम रुद्राष्टाध्यायी के रूप में भी जानते हैं। हमारे यहाँ रुद्र के रूप में भी सूर्य ही प्रचलित हैं, क्योंकि हम अधिकांशतः गर्मी में ये चीज़ समझते हैं, जब अपने रुद्रावतार में सूर्य भगवान प्रचंड स्वरूप में प्रकट होते हैं तो गर्मी का बहुत स्वरूप तेज हो जाता है, और वही जब रुद्र स्वरूप शीतल पड़ जाता है तो शीतकाल का प्रभाव बढ़ जाता है। मैत्र सूक्त में यजुर्वेद के अंदर विभ्राट बृहत् पिबत सौम्य मध्वा युर्दग्धज्ञ पता विविनुतम वातजूतो जो अबिरशक्तित्मना प्रजा पपोकपुरुधा विराजति उदुत्यंजात वेदसन देवं वहंत केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम इत्यादि जेना पावक सूर्य चक्षुषा भुरण्यंतन जनाः इत्यादि कई ऋचाओं के माध्यम से सूर्य की स्तुति की गई है। हमारे यहाँ बाल खिल्यादि ऋषियों के द्वारा, जिनको हम प्रातःकाल के ऋषि मुनि मानते हैं, उनके द्वारा भी सूर्य की स्तुति की गई है। नक्षत्र मंडल पे, पृथ्वी के मंडल पर हमारे यहाँ सूर्य के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सौर मास, सावन मास, नक्षत्र मास, चांद्र मास में भी इसी क्रम को सिद्ध किया गया है कि सूर्य की गति के द्वारा ही एक एक तिथि का निर्णय, एक एक मास का निर्णय और एक एक वर्ष का निर्णय होता है। सौर मास वह तिथि है जिसमें हम वर्ष का निर्णय करते हैं। सूर्य सिद्धांत के अंदर और वराह मिहिर पंच सिद्धांत जो अब तक पौलिश, रोमक, वासिष्ठ, सौर और पैतामह नामक की जो 5 सिद्धांत अब तक सिद्धांत ग्रंथों ने माने हैं, उनमें 365 दिन
और 15 घटी, 22 पल, 30 विपल इत्यादि करके एक वर्ष के पूरे मान को सिद्ध किया गया है। ये सूर्य के गति के कारण और पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार सावन मास पूरा है एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक सिद्ध होता है। यह 360 दिनों का एक वर्ष होता है। चांद्रमान का मतलब होता है तिथि का भुक्तकाल। एक तिथि कितने घटी तक रहती है, उस पर चंद्रमा कितने समय तक रहता है, उसको चांद्रमान कहते हैं। और एक नक्षत्र से लेकर दूसरे नक्षत्र के उदय काल तक को नक्षत्र मान कहते हैं। उसी से महीनों का और वर्षों का निर्णय होता है। हमारे यहाँ पर सूर्य को लेकर वैदिक काल के बाद में भी पौराणिक काल में भी बहुत सूर्य को महत्व दिया गया है। जैसे कि वेद काल के तुरंत बाद अगर किसी वंश की कल्पना की जाए तो वह सूर्यवंश की कल्पना की जाएगी, जो कि वाल्मीकि रामायण में या कालिदास के रघुवंश इत्यादि प्रमुख ग्रंथों में इसका पूरा वर्णन आप देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी सूर्यवंश के उत्पत्ति के साथ साथ ही सूर्य को लेकर भी बहुत हमारे यहाँ विधान शास्त्रों ने सिद्ध किया है। जैसे कि राम जी जब यहाँ पर अवतार लेकर आते हैं और रावण के वध को उद्यत होते हैं और रावण जब राम जी से पराजित नहीं होता है तो भगवान अगस्त्य के द्वारा राम जी को सूर्य को प्रसन्न करने के लिए एक स्तोत्र प्रदान किया गया जिसका नाम आदित्य हृदय स्तोत्र है। इससे सिद्ध होता है कि रामायण काल में भी सूर्योपासना उतनी ही प्रचलित थी जितनी कि अभी प्रचलित है। मनुष्य को सूर्य का और चंद्रमा का दोनों का ही महत्व आदिम काल से ही है। इसीलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य की संस्कृति अब विकास कर रही है इसलिए सूर्य का महत्व बढ़ गया है या सौर ऊर्जा का महत्व बढ़ गया है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें निर्णय किया गया है कि सौर ऊर्जा का पहले भी बहुत सारा काम किया जा चुका है। रामायण काल में आपने एक विमान का नाम सुना होगा जो रावण के पास था, पुष्पक विमान, वो भी सूर्य की ऊर्जा से ही चलता था। इसलिए पुष्पक विमान का कहीं भी रात्रि में उड़ने का वर्णन नहीं है, वो सूर्य के कारण ही उड़ता था, सौर ऊर्जा लेकर ही उड़ता था। इसलिए जब भी कभी पुष्पक विमान उड़ा तो वह सूर्य की साक्षी में उड़ा। इसी रामायण में अगस्त्य भगवान के द्वारा राम जी को दिया गया आदित्य हृदय स्तोत्र इस समय भी बहुत ख्यात है, जिसके करने से भगवान सूर्य मनुष्यों को यथेच्छ फल प्रदान करने वाले हैं। आइए हम 2-4 श्लोक भगवान सूर्य की प्रशंसा में उन स्तोत्र के करते हैं। जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः, नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः, नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते, ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः, तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। देखिए इन्हीं श्लोकों के माध्यम से सूर्य के कई नाम आपने श्रवण किए हैं। उग्र, महातेज, तमोघ्न, हिमघ्न, ऋतुकर्ता, प्रभाकर, ब्रह्मतेज, इन सभी नामों से सूर्य को ही ईश्वरत्व प्रदान किया गया है। एक बहुत अच्छा इसमें शब्द आया है ऋतुकर्ता प्रभाकर। भगवान सूर्य का एक नाम है ऋतुकर्ता। 2-2 महीनों में एक ऋतु होने से 12 महीनों में 6 ऋतुएं सिद्ध होती है। इसमें से बसंत आदि क्रमशः ऋतुएं होती हैं। इन ऋतुओं का निर्माण स्वयं भगवान सूर्य के द्वारा ही होता है। जैसे मीन मेषादौ वसंतः, शास्त्र कहता है मीन और मेष की संक्रांति में वसंत आदि का निर्माण होता है। इसी प्रकार अगली संक्रांतियाँ जो 12 राशियाँ होगी, जो क्रमशः मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन है, इनमें 2-2 राशियों का संक्रमण होने से ही ऋतुओं का निर्माण होता है। इसी प्रकार 12 महीनों में 6 ऋतुओं का निर्माण होता है। आधुनिक काल में भी हमारे यहाँ पर सूर्य को लेकर बहुत सारे त्यौहार, पर्व मनाए जाते हैं। महाभारत कालीन में भी सूर्य के बहुत सारी उपासना हुई। दानवीर कर्ण ने सूर्य उपासना करके दानवीरता प्राप्त की एवं सूर्य के साक्षी में ही दान करते थे। आधुनिक काल में भी रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने सूर्य की महत्ता को बताते हुए रामचरितमानस में कहा है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति ही आज सब कोई। लिखा है जब मकर के अंदर सूर्य आ जाते हैं
तो सभी तीर्थ त्रिवेणी के अंदर स्नान करने के लिए आ जाते हैं। इसी में दो प्रकार की गतियों के कारण 12 महीनों में एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन का निर्माण भी सूर्य करते हैं। जब कर्क की संक्रांति होती है तो दक्षिणायन हो जाता है, और जब मकर की संक्रांति होती है तो उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण को देवताओं का प्रातःकाल, इसी प्रकार 6 महीनों में देवताओं का दिन, और कर्क की संक्रांति में देवताओं का संध्या काल, और 6 महीनों में देवताओं की रात्रि कहा जाता है। इसी मकर संक्रांति पर आज के आधुनिक मनुष्य के द्वारा बहुत से तीर्थ, दान, जप आदि किए जाते हैं, क्योंकि देवताओं के प्रातःकाल में ही मनुष्य को दान करने का विधान शास्त्रों ने सिद्ध किया है। इसलिए मकर संक्रांति के ऊपर मनुष्य को तीर्थों में स्नान करना चाहिए, पुण्य सलिल नदियों में स्नान करना चाहिए, कुंडों में स्नान करना चाहिए, तिल, कंबल, घी, गाय का दान करना चाहिए एवं सूर्य उपासना करनी चाहिए। आज भी मनुष्य प्रत्येक सुबह उठते ही सूर्य को अपने समक्ष देख पाता है। इसीलिए अन्य किसी देवता को आप प्रणाम करें या ना करें, लेकिन सूर्य के साक्षी के लिए सूर्य को 12 नमस्कार लिखे हैं। अन्य सभी देवताओं को 1 नमस्कार एवं सूर्य के लिए 12 नमस्कार सिद्ध किए गए हैं। इसी को हम सूर्य प्रणाम भी कहते हैं। सूर्य के 12 नाम अलग अलग महीनों में अलग अलग प्रकार से भी सिद्ध होते हैं। भग, अर्यमा, खग, मिहिर, अजैकपाद, ब्रह्म, पूषा, मिहिर इत्यादि 12 नामों से सूर्य की उपासना की जाती है। आज भी मनुष्य सूर्य को लेकर प्रातःकाल अपने कार्यों को निर्माण करता है एवं रात्रिचर्या सिद्ध करता है कि हम उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सूर्य के कारण ही मकर संक्रांति पर्व अपने पुण्यता को प्राप्त करता है। आज आधुनिक काल में भी मनुष्य सूर्य से अलग नहीं रह सकता। जिन देशों में सूर्य नहीं है वह लोग समुद्र किनारे समुद्र स्नान के लिए आते हैं और सूर्य में अपने शरीर का समर्पण कर देते हैं। इसीलिए सूर्य की गति, सूर्य के निर्णय और सूर्य के आदिम काल से लेकर और आधुनिक काल तक उसकी उपयोगिता को हम मानते आ रहे हैं। इसीलिए सूर्य ही इस सृष्टि का कारक है, नियामक है एवं कर्ता एवं संहर्ता है। इसीलिए आइए हम सभी लोग सूर्य भगवान की स्तुति में हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करें। ध्येयः सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सरसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुर धृतशङ्खचक्रः। ओम नमो भगवते सूर्याय। ओम सूर्यनारायणाय नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।